तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। नहीं मारेगा। चली जाओ, चली जाओ तुम यहां से। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम। सॉरी, आप जाग गए। तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ। ये कौन सी जगह है? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए। नहीं, ठीक हूँ मैं। आप कौन है? मेरा नाम स्नेहा है। 3 दिन पहले वो आपको मैंने शहर के बाहर बेहोश पड़ा देखा तो यहाँ लेकर आई। क्या? मैं 3 दिन से बेहोश हूँ? जी, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। वैसे आप बेहोश कैसे हो गए? जी वो एक एक्सीडेंट हो गया था मेरे साथ। मेरा फोन। 1 मिनट। आपका नाम? हर्ष। क्या बात है, आप दरवाजे की तरफ भी देख रहे हो? सब ठीक तो नहीं? जी कुछ नहीं, आप आराम कीजिए ना। नहीं, मैं अब चलूंगा। मैंने कहा आप कहीं नहीं जाएंगे। इस कमरे से बाहर मत निकलिएगा। मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ। परेशान हो रही होगी, उन्हें फोन करता हूँ। यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। 4 बज चुके हैं, मुझे जाना होगा।
हिम्मत कैसे हुई इस तरह दरवाजा ठोकने की? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या होगा? प्लीज तू जाओ यहाँ से, वरना उन्हें गुस्सा आ गया तो क्या? हर्ष, तुम इस घर में एक मेहमान हो। बेहतर यही होगा कि अपनी मर्यादा में रहो। किसी भी चीज में दखल देने की जरूरत नहीं है। आप कौन है? मेरा नाम जयंत है। मेरा घर है ये। और स्नेहा मेरी बेटी है। तुम जाओ यहां से। जाओ। स्नेहा, कहां जा रहे? जी जी, अब मैं ठीक हो गया हूँ। यहाँ से जाना चाहता हूँ। तुम यहां से नहीं जा सकते। क्या मतलब? मेरी 4 बेटियों की शादी हो रही है। तुम इस घर के मेहमान। जब तक शादी नहीं खत्म होती तुम्हें यहीं रहना होगा। लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं। जाओ जाओ अपने कमरे में। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सारी घड़ियां 4 बजे पर आकर रुक गई। ऐसा लगता है जैसे वक्त यहां थम गया। फोन। इसमें भी 4 बजे।
मैं नाराज। माना कि आपकी बहनों की शादी है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता। देखिए, मैं 3 दिनों से यहाँ पर बेहोश पड़ा हूँ और किसी को खबर तक नहीं। और आपके पिताजी है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं? उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर शादी वाले घर से ऐसे जाना अपशकुन हो जाएगा। क्या हुआ हर्ष? यहाँ पर कोई था, हमारी बातें सुन रहा था। तुम्हारी बहनें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जल्दी चलो। चलो। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। कैसे फोन करूंगा मैं यामिनी और राघव को? आने में इतनी देर कैसे हो गई इसमें? मैं ये हल्दी की रस्म के लिए लाने के लिए गई थी। आज तुम्हारे बहनों की शादी है। तुम्हें खुश होना चाहिए, नाचना चाहिए तुम्हें। ये उदास सा चेहरा क्यों बना के रखा है? तो
खून? हल्दी की रस्म खून से। अब देख क्या रही है? आजा तू भी। स्नेहा, क्या हुआ? ये इतना क्या क्यों रही है? हम सब तेरी बहनें हैं ना? चल आजा। डर मत स्नेहा, आजा। मेरे पास बता बेचारी स्नेहा, वो भी फंसी हुई है सजीव घर में। आत्माओं की आवाजें। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है इस घर से फोन करने का। इस घर से फोन की सारी लाइनें दूसरी दुनिया में जाती है।
गलती कर ली तूने यहाँ आकर, बहुत बड़ी गलती। नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहाँ। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे यहाँ लाया गया है और अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब यहाँ से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। अब बाहर नहीं जा सकते जब तक कि मौत की शादियों का खेल चलता रहेगा। मौत की शादी? हाँ, सब लोग यहीं बसे रहेंगे जब तक ये शादियां नहीं हो जाती। लेकिन मेरा इन शादियों से कोई लेना देना नहीं है। ये सब उस मनहूस दिन की वजह से हो रहा है जिस दिन जयंत की बेटियां बाहर कुएं में। ये सब उस मनहूस दिन की वजह से हो रहा है जिस दिन जयंत की बेटियां बाहर कुएं में। शुभंकर, कीर्ति जी, आप क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? वो मैं जी शुभांकर जी मुझे फूल देने आए थे कल को सजाने के लिए। रसोई में जाओ शुभंकर, बहुत काम पड़ा है। जी जी। तुम भी जाकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है और इंसानों का रात में जागना अच्छा नहीं है। जाओ। जाओ। शुभांकर कुएं के बारे में कुछ कह रहा था, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। अब क्या होगा? कीर्ति मेरे सामने मुझे देख लिया उससे बात करते हुए और वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन है? कौन है? तू जिंदा बचेगा तभी दोबारा गलती करेगा। जानते हो ना क्या करना है इस लाश के साथ? जी।
हर्ष आओ। अच्छा हुआ तुम आ गए। हम यहाँ अपने होने वाले दामादों के लिए एक रस्म करने जा रहे हैं। अब तारा और प्रिया ये रस्म करेंगी। किया तूने? सारी रस्म बिगाड़ दी तूने। मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। तुझे सजा मिलेगी तारा। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। चुप कर लड़की। बीच में बोलने की हिम्मत कैसे की तूने? अब तुझे भी सजा मिलेगी। देखिए ये आपसे माफी मांग रही, इन्हें सजा देने की क्या जरूरत है? करना या ना करना हमारे हाथ में है। तुम चलो यहाँ से, चलो। कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? चलो यहाँ से। छोड़ दो प्लीज, माफ कर दो, छोड़ दो प्लीज। कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? और आप लोग क्या करने वाले हैं तारा और प्रिया के साथ? ज्यादा सवाल मत पूछो। तुम्हारी तबीयत खराब है, दोपहर से तुमने कुछ नहीं खाया। देखिए मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना है। शादी वाले घर में तुम्हें भूखा थोड़ी ना रखेंगे। पियो। नहीं, पियो। मैं नहीं पीऊंगा। पियो इसे। नहीं पीऊंगा मैं। पियो। मैंने कहा ना मैं नहीं पीऊंगा। पियो। मैं नहीं पीऊंगा। पियो इसे। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे हर्ष, नहीं जा सकोगे। अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये लोग मेरे साथ वही करेंगे जो इन्होंने शुभांकर के साथ किया है। गलती हो गई। माफी नहीं, तुझे सजा मिलेगी तारा। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। चुप कर लड़की। बीच में बोलने की हिम्मत कैसे की तूने? तुझे भी सजा मिलेगी। तो ये सजा मिली इन दोनों को रस्म ढंग से नहीं पूरी करने की। बेचारी स्नेहा, वो भी मेरी तरह यहाँ पर फंसी हुई है। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा यहाँ से बाहर निकलने का।
ये क्या कर रहे हो? आप वही हैं जिन्होंने मुझे फोन करने से रोका था। तुम यहाँ से चले जाओ इसी वक्त। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। भगवान की खातिर तुम यहाँ से चले जाओ। किसी ने मैं साथ में देख लिया तो तुम्हारे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। कौन मारेगा हमें? मैं पूछ रहा हूँ, कौन मारेगा हमें? आप ये सब सामान इस्तेमाल करने हैं शादी? ये किस तरह की शादी? जब तक शादी खत्म न हो जाए तुम चुपचाप इस घर में पड़े रहो। अगर कोई सवाल किए और तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो शायद तुम जिंदा बच जाओगे। कौन मारेगा हमें? और ये शादियां खत्म होने के बाद क्या होने वाला है? इसने हमारी बातें सुन ली है। मैंने कहा तो तुम यहाँ से चले जाओ। बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। साड़ियां क्यों छुपा रहा था? आ गए तुम लोग? आओ, अंदर आओ। कैसी हो कीर्ति? ठीक हूँ, अंदर आओ। अकेले ही आए हो? अमन और विशाखा को साथ नहीं लाए? वो अमन की नई नौकरी है ना, तो छुट्टी नहीं मिल पाई। और हाँ, विशाखा के कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे, इसलिए वो नहीं आ पाई। बहाने मत बनाओ, ये रीति रिवाज है। तुम्हें उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। उन दोनों को शादी में ना लाकर तुमने अच्छा नहीं किया। निपुण बेटा, माया, तुम कैसी हो? ठीक हो? वैसे जैसे हर साल होते हैं, लेकिन आप अमन और विशाखा को अपने साथ क्यों नहीं लाए? गलती हो गई बेटा, इस साल नहीं आ सके वो। गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। अब आप लोग इस घर से बाहर नहीं जा सकते। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हम लोग तो आपके रिश्तेदार हैं। आप हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते। नहीं। हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। जाना चाहते हो
थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हमने कुछ नहीं किया। हमें जाने दीजिए, छोड़ दीजिए हमें। कहीं ये लोग इन दोनों को न मार दें। हमें जाने दीजिए। बस हमें छोड़ प्लीज कुछ मत कीजिए इन्हें, प्लीज पापा, प्लीज। नहीं माँ, नहीं। चलो यहाँ से। खबरदार, आज के बाद किसी को बचाने की कोशिश की तुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। जाओ यहाँ से हर्ष, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मेरे परिवार ने तुम्हें भी बात डाली थी। रो मत। लेकिन ये सब हो क्या रहा है और तुम्हारे परिवार वाले चाहते क्या हैं? क्या करोगे ये सब जानकर हर्ष? मुझे बचा लोगे? नहीं, मुझे तो भगवान भी नहीं बचा सकता। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ये ठीक कह रही है, इसे भगवान भी नहीं बचा सकता। तुम भी मिले हुए हो इन सबके साथ। नहीं हर्ष, ये मेरे दादाजी हैं, बाकियों जैसे नहीं। मेरा नाम राजेश्वर है। मैं और स्नेहा इस घर में फंसे हुए हैं, इन शादियों के भंवर में। आखिर मकसद क्या है इन शादियों का? और ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये सिलसिला 7 साल पहले शुरू हुआ, जब मेरी चारों बहनें एक ही दिन ब्याहने वाली थी। चारों तरफ खुशियां थी, दोस्त, रिश्तेदार, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन ये मुस्कान उदासी में बदल गई जब लड़की वाले पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए बारात वापस ले गए। माँ पापा बदनामी सह न सके और उन्होंने खुद को फांसी लगा दी और खुद को माँ पापा की मौत का जिम्मेदार मानते हुए मेरी बहनों ने भी कुएं में कूद के अपनी जान दी थी। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमारी वजह से आपको अपनी जान देनी पड़ी। हमें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। पर जो जिम्मेदार हैं, वो कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। अब शादी तो उन्हें करनी पड़ेगी।
हमारे जीते जी नहीं तो हमारे मरने के बाद। तब से दादाजी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब समझा। मतलब कि हर साल तुम्हारी बहनों की आत्माएं इसीलिए वापस आती हैं ताकि वो शादी करके अपनी वो इच्छा पूरी कर सके जो वो जीते जी नहीं पूरी कर पाई। हाँ, और मुझे, स्नेहा को और सारे रिश्तेदारों को इस शादी में आना पड़ता है। और इस शादी में और जो ऐसा नहीं करता उसके साथ वो लोग वही करते हैं जो अभी अभी उन्होंने तुम्हारी आंखों के सामने किया। और ये दूल्हे? ये वही लड़के हैं जिन्होंने धोखा दिया था मेरी पोतियों को। इसलिए इन सबको आना पड़ता है उन आत्मा की शांति के लिए। मतलब कि एक बार ये शादी हो जाती है तो फिर 1 साल के लिए आप सब आजाद हैं? नहीं, ये आखिरी साल है, सबसे मनहूस साल। मनहूस साल? क्या मतलब? जिस दिन मेरी पोतियों ने आत्महत्या की थी उस दिन शुक्रवार था, और इस बार भी ये शादियां शुक्रवार की रात को हो रही है। बाद में वो लोग सबको खा जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, न मैं न स्नेहा और न तू। मतलब कि कल हम सब मारे जाएंगे? इस पागलपन को रोकने का कोई तो रास्ता होगा। है उन आत्माओं की शादियों के बीच में अगर 2 इंसान की शादी हो जाए और उसी मंडप में शादी हो जाए तो शायद हम बच सकते हैं। 2 इंसानों की शादी? अगर तुम स्नेहा से शादी कर लो, यही एक रास्ता हो सकता है हमारे बचने का। स्नेहा और मेरी शादी करने से ऐसा क्या होगा? जिस मंडप से वो सारी दुल्हनें कंवारी होती थी, अगर उसी मंडप में स्नेहा सुहागन बन जाती है तो शायद उन आत्माओं को शांति मिले। और ये सिलसिला हमेशा के लिए रुक जाएगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं स्नेहा से शादी करूंगा। स्नेहा के साथ शादी करके हम लोग बच पाएंगे या नहीं।
जाओ बेटा, वहां जाकर बैठ जाओ। अब साल नहीं होता है, हम यहाँ आकर फंस जाते हैं। किसी तरह ये मेरी शादी हो जाए तो हमें 1 साल से छुटकारा मिल सकता है। डर के मारे जान निकली जा रही है और ये समय है कि आगे बढ़ता ही नहीं, एक ही जगह पे रुका हुआ है। किसी तरह से ये शादी एक बार हो जाए, फिर ये रुका हुआ समय दोबारा चलने लगेगा। अब स्नेहा पर भी वही गुजरेगी जो हम पर गुजरती है। बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई है जान के तुम स्नेहा से शादी करना चाहते हो। जी, स्नेहा बहुत अच्छी लड़की है। मैं इससे शादी करूंगा। स्नेहा खुश रखेगी तुझे। मुहूर्त 4 बजे से पहले का है। देखते क्या, अब जल्दी से शादी की विधि शुरू करो।
नुपुर और अभिमन्यु आकर यहाँ बैठो। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना बड़ा धोखा। मतलब स्नेहा और राजेश्वरी आत्माएं हैं। मुहूर्त 4 बजे से पहले का है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ इसी वक्त। वो ये साड़ियाँ क्यों छुपा रहा सब लोग यही बसे रहते थे जब तक ये शादियां नहीं हो जाती। ये सब उस मनहूस दिन की वजह से हो रहा है जिस दिन जयंत की बेटियां बाहर कुएं में। अब शादी तो उन्हें करनी पड़ेगी। हमारे जीते जी नहीं तो हमारे मरने के बाद। तुम स्नेहा से शादी कर लो, यही एक रास्ता हो सकता है हमारे बचने का। ये शादी, वो कपड़े, गहने और वो कोई ना कोई कड़ी जरूर है जो इन सारी चीजों को जोड़ती है। अगर किसी भी तरह उन गहनों और कपड़ों को कुएं में फेंका जाए तो हो सकता है कि यह मौत का खेल खत्म हो जाए। कन्यादान के लिए आइए।
कुआं यहीं कहीं होगा करके आंगन में। आज ये सब वहीं खत्म होगा जहां से शुरू हुआ था। दूसरे लड़कों की तरह धोखेबाज निकले। नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी मरना होगा। स्नेहा, स्नेहा कहाँ है?
के साथ उसे भी कुएं में होना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्नेहा जिंदा है? हर्ष, 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 हर्ष। हर्ष। स्नेहा तुम? मुझे तो लगा था कि तुम भी इनमें से एक हो। स्नेहा, स्नेहा सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे परिवार वालों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। नहीं हर्ष, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। ये सिलसिला तो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि मेरी शादी इसी मंडप में ना हो जाए। लेकिन अभी मैंने कुएं में देखा कि तुमने जो देखा वो एक छलावा था हर्ष, एक धोखा था। अब वो सब वापस आएंगे और एक एक करके सारे रिश्तेदारों को वही अंजाम देंगे जो शुभंकर, गिरीश अंकल और सविता आंटी को दिया था। और शायद इस बार वो मुझे भी न छोड़े। क्या मेरी वजह से तुम और तुम्हारे रिश्तेदार शादी के इस खूनी खेल में फंस गए? लेकिन आज अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हम इस खेल को रोक सकते हैं अभी इसी वक्त इस मंडप में शादी करके। हाँ हर्ष, यही रास्ता है। ठीक है, चलो। हर्ष, अब क्या हुआ? हर्ष, हमारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने उन शादी के जोड़ों के साथ साथ मेरा उन पुरखों का हार भी फेंक दिया, जिसके बिना ये शादी अधूरी है। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। नहीं हर्ष, तुम अंदर मत जाना। वहाँ बहुत खतरा है। ये कुआं नहीं, मौत का रास्ता है। इस कुएं ने मेरे सारे अपनों को निगल लिया। कहीं तुम्हें भी? स्नेहा, मुझे हर हाल में इस खेल को खत्म करना है। मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं हर्ष, हर्ष, हर्ष। सब कुछ ऐसे खत्म करके चले जाओगे? नहीं हर्ष, औरों की तरह तुम भी मुझे मुक्ति दिला सकते हो। तुम वो सिंदूर की डिब्बी लाना भूल गए। तुम मेरे साथ आओ। चलो नहीं हर्ष, उसे नहीं हर्ष, वो मुझे दे दो। नहीं, नहीं, नहीं। इसका मतलब कि तुम्हारी शादी एक आत्मा से होने वाली थी? हाँ, स्नेहा से जिस लड़के की शादी होने वाली थी वो मर चुका था, इसलिए उसने मुझे चुना। और अगर मेरी शादी स्नेहा से हो जाती तो मैं भी हमेशा हमेशा के लिए इस भवन में फंस जाता। पर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम उस घर में पहुंचे कैसे? हमारी जीप तो रास्ते में खराब हो गई थी ना? क्या हुआ था उसके बाद? कहाँ चले गए थे तुम? अरे हर्ष, तुम वापस आ गए हो। थैंक गॉड तुम ठीक हो। मेरी तो सोच सोच के जान निकल रही थी, कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो।
मैं उससे मिला था। उससे? किससे मिले थे तुम हर्ष? तुम्हारी जुड़वा बहन मलिका से। क्या मलिका तुम्हारे सामने आई? सिर्फ सामने ही नहीं आई, उसने मेरी जान भी लेने की कोशिश की। क्या मलिका ने तुम्हें मारना चाहा? हाँ, वो तो पता नहीं मैं जिंदा कैसे बच गया और उन आत्माओं के घर पे कैसे पहुंच गया। इसका मतलब अगर मलिका तुम तक पहुंच गई है तो वो कभी भी मुझ तक भी पहुंच सकती है। लेकिन यही तो तुम चाहते हो यार, यही तो तुम्हारा मकसद है कि किसी भी तरह तुम मलिका तक पहुंच जाओ और उसे खत्म कर दो। और तुम्हारा क्या मकसद है हर्ष? अपनी जिंदगी बार बार दांव पे लगा के क्या ढूंढ रहे हो तुम इन आत्मा के लिए? मैं क्या ढूंढ रहा हूं, इसका जवाब तो मैं भी नहीं जानता।